जेल कैदी के सियासी गुफ्तगू करने पर पाबंदी आयद। जेल कैदी की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जेल रूल बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने जेल रूल 265 को बहाल किया। पंजाब हुकूमत की अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जेल रूल 265 को खिलाफ आइन करार देकर कालेदम करार दिया था। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुलेट प्रूफ गाड़ियां न लेने के बयान पर कायम रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक की जानिब से दी गई गाड़ियां सेकंड हैंड थी। जो गाड़ियां ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो दें। हम पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। अगर हमें 600 अरब रुपए दिए हैं तो उसका रिकॉर्ड सामने लाएं। बानी पीटीआई की इजाज़त के बगैर सूबाई काबीना नहीं बनेगी। अदालती अहकामात के बावजूद मुझे बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एफसी मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार ने पोलिश हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पोलिश नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। अदालती बेंचेस ख्वाहिशात पर नहीं, आईन व कानून के तहत बनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जुडिशल ऑर्डर के जरिए भी फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम अपने लिए लफ्ज़ बेनिफिशरी का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे जजेस क्यों बैठे और वो 26वीं तरमीम के बाद तैनात होने वाले 7 जजेस क्यों ना बैठे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्टिकल 191A को मुअत्तल किए बगैर ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने सिंध को गंदम के बीज की फराहमी बंद कर दी। पंजाब से गंदम के बीज की फराहमी बंद होने से सिंध में लाखों एकड़ गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये के खिलाफ विफाक के सामने सख्त एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुदाखलत करके पंजाब हुकूमत से सिंध को गंदम की बीज की फराहमी शुरू कराने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से वर्कर्स वेलफेयर फंड के 172 अरब रुपए भी मांग लिए। केपी हुकूमत का आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। महकमा खुराक केपी ने खत में कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की बैनुल सूबाई तरसील की बंदिश की वजह से केपी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है। रुकावटों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासर हो रही है। आइन के तहत सूबों के दरमियान आज़ादाना तिजारत वफाकी ज़मानत है। पंजाब में कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। 10 माह में प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख कर्जों का शफाफ इजरा काबिल तकलीद मिसाल है। हुकूमत का IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। ज़राए FPR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम करके 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाबी नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब कर ली गई। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स GDP 11% हासिल करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत क़ियाती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हर मनसूबे के लिए अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती से मनसूबों पर जारी पेशरफ्त में बेहतरी आएगी।
पंजाब में आलूदा फजा से सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। लाहौर समेत कई शहरों में नज़ला, जुकाम और बुखार की भी शिकायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग की वजह से कारोबार ज़िंदगी मुतासर हो सकते हैं। हमें स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। अवाम के ताउन के बगैर आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। ट्रंप की मगरबी किनारे को जम करने के इजरायली इक़दाम की मुखालिफत। अमरीकी सदर ने कहा कि इजराइल मकबूजा मगरबी किनारे को जम नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अरब ममालिक को यकीन दिलाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इजराइल ऐसा करेगा तो अमरीका की हिमायत खो देगा। इजराइल दरिया उर्दन के मगरबी खित्ते को जम करने से भी बाज रहे। मुस्तक़बिल में गाज़ा का दौरा करने का इरादा है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी सदर ने मजीद 2 रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का शिकार कंपनीज में ल्यूकॉयल और रोज नेफ्ट शामिल है। अमेरिकी महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूस जंगबंदी पर आमादा न हुआ तो मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 19वां पैकेज मंजूर कर दिया। रूसी माया, कुदरती गैस, LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी शामिल। चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने भी रूसी तेल की समंदरी दरामदात मुअत्तल कर दी। रूस पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $65.57 फी बैरल पर पहुंच गई। ईरान के पास 10 एटमी बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी का दावा। कहा कि ईरान का 60% खालिस यूरेनियम का जखीरा 400 किलोग्राम तक पहुंच चुका है। ताहम अभी ईरान में एटमी हथियारों की तैयारी का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बरकरार। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने दावा किया है कि उनके पास 5000 रूसी मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिका वेनेजुएला के अंदर मुमकिन फौजी कार्रवाई की साजिश कर रहा है। अमेरिका कर्जों के पहाड़ तले दब गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका पर कर्जों का बोझ 38 खरब डॉलर से तजावुज कर गया। कर्ज चीन, जर्मनी, जापान, भारत और बरतानिया की मईशतों के मजमूई हजम के बराबर है। इस वक्त हर अमेरिकी शहरी $1,10,500 का मकरूज है। भारतीय शहरी ने 3 अमरीकियों को कुचल कर मार डाला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नशे में धुत भारतीय शहरी जशनप्रीत सिंह ने अमरीकी शहरियों पर ट्रक चढ़ा दिया। ट्रैफिक हादसा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पेश आया।